बिरला हवेली में शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक बड़ा तूफान छिपा था। कॉलेज के पेपर जो दादी अन्नपूर्णा ने प्यार और गर्व से सरू के नाम किए थे, अब किसी और के हाथों में पहुंच चुके थे। और वह कोई और नहीं बल्कि अनिका थी। सब कुछ पलट गया था। जिस कॉलेज को सरू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से संभाला था, उसी कॉलेज के दरवाजों पर अब अनिका का नाम लिखा था। लेकिन यह सब उसने अकेले नहीं किया था। उसके पीछे था एक और चेहरा, तारा। वही तारा जो हर बार मुस्कुराहट के पीछे साजिशें बुनती रही। कुछ दिन पहले अन्नपूर्णा जी खुद तारा के घर गई थी। उनके हाथों में कॉलेज के पेपर थे, जिन्हें उन्होंने तारा को सौंपते हुए कहा था, अब सरू मेरी पोती है, मैंने उसे अपनाया है और कॉलेज उसके नाम कर दिया है। तारा ने झूठी विनम्रता के साथ पेपर हाथ में लिए और कहा, मां जी, आपने बहुत सही फैसला लिया है। पर जैसे ही अन्नपूर्णा वहां से लौटी, तारा की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। उस रात तारा ने अनिका को बुलाया। उसने कहा, अगर तुम्हें सरू से अपना हक वापस लेना है तो यही मौका है। उसने दस्तावेजों को अपने लोगों से बदलवा दिया। सरू के नाम की जगह अब अनिका का नाम लिखा गया था। सुबह जब हवेली में अन्नपूर्णा जी कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थीं, उन्होंने किसी शक को मन में जगह नहीं दी। उन्होंने सोचा था, आज से सरू का नया सफर शुरू होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी पोती के सपनों पर साजिश का पर्दा पड़ चुका है। उधर अनिका गुस्से में थी। दादी ने साफ मना किया था, अब तुम उस कॉलेज में नहीं पढ़ोगी, तुम्हारा एडमिशन दूसरे कॉलेज में होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम सरू और वेद के बीच आओ। लेकिन अनिका ने ठान लिया था कि वह वही करेगी जो उसे सही लगेगा। उसने कहा, अगर दादी मुझे रोकेंगी तो मैं उन्हें दिखाऊंगी कि असली ताकत किसकी है। अगले दिन कॉलेज में हलचल थी। गर्मी की छुट्टियों के बाद पहला दिन था। हर कोई उत्साहित था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आज इतिहास बदलने वाला है। जैसे ही अन्नपूर्णा जी कॉलेज पहुंची, उनके कदम ठिठक गए। गेट के बाहर उनका नाम वाला बोर्ड गिरा हुआ था और उस पर किसी ने जूते के निशान बना दिए थे। लोगों की भीड़ जमा थी। अचानक भीड़ के बीच से अनिका निकली, आंखों में घमंड, होठों पर मुस्कान। उसने हाथ उठाकर कहा, वेलकम टू अनिका कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड बिजनेस। चारों ओर सन्नाटा छा गया। अन्नपूर्णा जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, ये क्या मजाक है? अनिका बोली, कोई मजाक नहीं दादी सा, ये अब मेरा कॉलेज है, देख लीजिए पेपर्स। अन्नपूर्णा जी के हाथ से फाइल गिर गई। वही दस्तावेज जिन्हें उन्होंने प्यार से सरू के नाम किया था, अब उनमें अनिका का नाम लिखा था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। सरू दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन दिल में गुस्सा। अनिका ने चलते हुए दादी के बोर्ड पर फिर से जूते रखे और कहा, अब ये नाम पुराने जमाने की बात है। सरू दौड़कर गई। उसने वो बोर्ड उठाया और हाथ से साफ करने लगी। उसने कहा, जिस नाम पर तुम्हारे जैसे लोग पैर रख सकते हैं, उस नाम की मिट्टी भी तेरे अहंकार से ज्यादा कीमती है। वहां खड़े सब लोग हैरान थे। सरू की आंखों में आंसू नहीं थे, उनमें आग थी। सरू अब चुप नहीं रहने वाली थी। उसे पता था कि यह साजिश सिर्फ अनिका की नहीं है, इसके पीछे तारा है। उसने सब कुछ सुन रखा था, सब कुछ समझ लिया था। उस शाम जब अंधेरा हवेली के आंगन में उतर रहा था, सरू दादी के कमरे में पहुंची। अन्नपूर्णा जी उदास बैठी थीं। सरू ने उनके हाथ थामे और बोली, दादी, आप चिंता मत कीजिए। जिसने आपकी इज्जत मिट्टी में मिलाई है, मैं उसे उसी मिट्टी का स्वाद चखाऊंगी। अन्नपूर्णा जी ने कहा, बेटी, मैं अब बूढ़ी हो गई हूं, लेकिन तुझे देखकर लगता है कि मेरे खून में अब भी ताकत बाकी है। उन्होंने सरू के सिर पर हाथ रखा और कहा, जाओ, इंसाफ लाओ। अगले दिन कॉलेज में एक मीटिंग रखी गई। अनिका अपने नए पावर के नशे में थी। उसने प्रेस को बुलाया था। मीडिया के कैमरे चमक रहे थे। उसने मंच पर चढ़कर कहा, आज से इस कॉलेज का हर नियम, हर फैसला मैं लूंगी। लेकिन तभी दरवाजे से सरू की आवाज आई, और हर गलत काम का हिसाब भी तुम्हें ही देना होगा अनिका। पूरी भीड़ उसकी ओर मुड़ गई। सरू हाथ में फाइल लिए आगे बढ़ी। उसने कहा, ये असली पेपर्स हैं, दादी अन्नपूर्णा जी के सिग्नेचर वाले, जिनमें मेरा नाम है।
तुम्हारे पेपर्स नकली हैं और ये रही पुलिस की रिपोर्ट। अनिका का चेहरा सफेद पड़ गया। तारा जो दूर खड़ी थी वह भी घबरा गई। सरू ने सीधे तारा की ओर देखा और कहा, आपने सोचा था कि आपकी चाल कोई नहीं समझेगा? आपने अनिका को मोहरा बनाया, लेकिन अब असली खिलाड़ी सामने है। सबके सामने तारा चुप रही। सरू ने सबूत दिखाए, कैमरा फुटेज, दस्तखत की रिपोर्ट और गवाहों के बयान। मीडिया के कैमरे तारा और अनिका की ओर घूम गए। भीड़ में फुसफुसाहटें होने लगी। तारा ने अपनी ही बहू को धोखा दिया। दादी की प्रॉपर्टी चुराई गई। अन्नपूर्णा जी भी वहां पहुंची। उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत धोखे देखे हैं, लेकिन अपनी बहू से ऐसा विश्वासघात नहीं सोचा था। तारा रोने लगी। मांझी, मुझसे गलती हो गई। अन्नपूर्णा जी बोली, गलती नहीं, पाप हुआ है। एनिका की आंखों से मेकअप बह गया था और वह जमीन पर बैठ गई। उसने कहा, मुझे माफ कर दो दादी सा, मैं सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहती थी। सरू ने कहा, हक मेहनत से मिलता है, चोरी से नहीं। फिर वह मंच से उतरी, दादी के पैर छुए और कहा, आपका कॉलेज, आपकी विरासत, फिर से आपके नाम। अन्नपूर्णा जी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, नहीं बेटी, अब ये कॉलेज तुम्हारे नाम रहेगा, क्योंकि तुमने सिर्फ मेरी नहीं, इस परिवार की इज्जत बचाई है। हवेली लौटते वक्त सरू ने मंदिर के सामने सिर झुकाया। उसने मन में कहा, अब चाहे कितनी भी तारा जैसी औरतें सामने आए, मैं झुकूंगी नहीं। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ संकल्प था, सच की जीत का संकल्प।